अपने आप को इतना कठोर और मजबूत बनाओ कि कोई भी आपको अपने सपनों से दूर ले जाने में नाकामयाब रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। आज की वीडियो का दोस्तों टॉपिक रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित इस वीडियो में अपन 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये वीडियो दोस्तों रीट, सीटेट, पीटीईटी, एमपीटेट, एचटेट, यूपीटेट से संबंधित ये दोस्तों वीडियो इन एग्जाम्स के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं और आपको भी इन प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान दोस्तों, मनोविज्ञान का अर्थ है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार, बिहेवियर एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं यानी मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन भी सम्मिलित है। मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई है। साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा, सोल, जबकि लोगस का शाब्दिक अर्थ है अध्ययन यानी स्टडी या ज्ञान, नॉलेज से है। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान, स्टडी ऑफ सोल या नॉलेज ऑफ सोल। ये दोस्तों मनोविज्ञान का अर्थ हुआ। अब दोस्तों मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का अर्थात विज्ञान है। और जिम्बार्डो के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। परिभाषाएं पूछी जाती है एग्जाम्स में दोस्तों और पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने दी। तो अब दोस्तों प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बाल विज्ञान का कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? बाल विज्ञान का कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? कौन सी अवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। शिशुअवस्था को बाल विकास के चरणों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल विज्ञान के कौन से आयाम को मानसिक विकास कहा जाता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास या सामाजिक विकास? उत्तर है इसका सही बौद्धिक विकास। ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न अगला है दोस्तों, बाल विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पियाजे, फ्रॉयड, वेगोस्की, एरिक्सन? सही आंसर इसका ऑप्शन ए जीन पियाजे। प्रश्न अगला है, स्कूल शिक्षा में बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? बच्चों को अनुशासित करने के लिए, बच्चों के समग्र विकास को समझने के लिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्कूल में बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है यहाँ पे दोस्तों बच्चों को समग्र विकास को समझने के लिए। ऑप्शन इसका बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, बाल विकास के कौन से चरण में भाषा विकास
सबसे तेज होता है? भाषा का विकास सबसे तेज कौन से अवस्था में होता है? शैशव अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? आंसर इसका सी सही है। बाल्यावस्था में भाषा का सर्वाधिक विकास होता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? शारीरिक विकास, सोचने समझने और याद रखने की क्षमता का विकास, सामाजिक व्यवहार का विकास या भावनात्मक नियंत्रण? संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? सही आंसर है इसका दोस्तों सोचने समझने और याद रखने की क्षमता का विकास। ऑप्शन बी इसका 6 का सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितने मुख्य चरण हैं? 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण या 6 चरण? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? तो इसका उत्तर है सही दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 चरण है। 4 चरण कौन कौन से हैं उनको देखते हैं दोस्तों। पहला चरण है दोस्तों संवेदी पेशीय अवस्था, जिसकी आयु बताइए 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। वे वस्तुओं को अपनी इंद्रियों के महसूस करते हैं और उनकी गतिविधियों के माध्यम से दुनिया के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ये दोस्तों जीन पियाजे की पहली अवस्था, जिसे संवेदी पेशीय अवस्था, जिसकी आयु 0 से 2 वर्ष। अगला है सेकेंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु है 2 वर्ष से 7 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक सोच विकसित करते हैं, जैसे कि भाषा और चित्र। वे दूसरों के दृष्टिकोण से सोचने में सक्षम नहीं होते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं। ये दोस्तों जीन पियाजे की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु है 7 वर्ष से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोचने लगते हैं और वस्तुओं को वर्गीकृत करने और क्रमबद्ध करने में सक्षम होते हैं। वे सक्षम की अवधारणा को भी समझते हैं, जैसे कि यदि पानी को एक अलग आकार के बर्तन में डाला जाए तो पानी की मात्रा समान रहती है। ये जीन पियाजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से आगे की आयु में। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं और काल्पनिक विचारों के बारे में तर्क कर सकते हैं। वे वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करते हैं। यह जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। संक्रियात्मक 4 अवस्थाएं, संवेदी पेशीय अवस्था जिसकी आयु 0 से 2 वर्ष, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष से इसकी आयु, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे की आयु। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल विकास में अनुकूलन यानी एडेप्शन से क्या तात्पर्य है? नई चीजों को सीखना, पर्यावरण के अनुसार समय को बदलना, सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन डी है शारीरिक वृद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा 8वें का। बाल विकास में अनुकूलन का तात्पर्य है पर्यावरण के अनुसार समय को बदलना। ऑप्शन बी इसका सही है। अगर दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो, हमारा प्रयास, हमारा कंटेंट आपको अगर पसंद आता है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं बोलता नहीं हूँ बहुत बार दोस्तों शेयर करने के लिए, क्योंकि अपने आप अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे। आप अगर दोस्तों लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा भी दोस्तों मोटिवेशन बढ़ता है और हम भी आपके प्रति और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को जान लेते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत मनोवैज्ञानिक संघर्षों पर आधारित है? पहला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चौथा है व्यवहारवादी सिद्धांत। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत मनोवैज्ञानिक संघर्षों पर आधारित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न अगला है, बाल विकास में सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ क्या है? दंड देना, बच्चे की उत्साहवर्धन करना, बच्चे को आलोचना करना, बच्चे को उपेक्षा करना। बाल विकास में सकारात्मक
प्रेरणा का अर्थ क्या है? तो आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की उत्साहवर्धन करना। अगला प्रश्न, बाल विकास की कौन सी थ्योरी मानसिक विकास पर केंद्रित है? फ्रॉयड की मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास थ्योरी, स्किनर का व्यवहारवाद या इनमें से कोई नहीं? बाल विकास की कौन सी थ्योरी मानसिक विकास पर केंद्रित है? 11वां का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास थ्योरी। अगला प्रश्न है, बालकों में सामाजिक कौशल का विकास किस आयु में अधिक होता है? 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष, 7 वर्ष से 12 वर्ष, 13 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक बालकों में सामाजिक कौशल का विकास किस आयु में अधिक होता है? सही आंसर है 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में सामाजिक कौशल का सर्वाधिक विकास होता है। ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बाल शिक्षा में सशर्त प्रत्युत्तर ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने प्रस्तुत किया? जीएन पियाजे, फ्रॉयड, स्किनर या वाइगोत्स्की? किसने सशर्त प्रत्युत्तर किसने प्रस्तुत किया था? 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 वर्ष से 14 वर्ष, 7 वर्ष से 13 वर्ष, 5 वर्ष से 11 वर्ष, 6 वर्ष से 12 वर्ष? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी है, ये दोस्तों अनिवार्य है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षा ली जाती है छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, छात्रों की मानसिक स्तर को जांचने के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, मानवीय मूल्यों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षा किसके लिए ली जाती है? आंसर दोस्तों आप भी साथ साथ में दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षा ली जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या विकासीय विधि? एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी आपको बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, विकासीय विधि। ऑप्शन डी इसका 16वें का राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है मापन का उद्देश्य, गणना की समरूपता, प्राप्तांकों की बारंबारता या निर्देशों की वस्तुनिष्ठता? विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। 18वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्राप्तांकों की बारंबारता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये दोस्तों रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? सन 1930 में, सन 1887 में, 1860 में या 1590 में? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 19 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर या दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं? बालक का विकास होता है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन सी है दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम से पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? हर्लो का, मैक्डूगल का, मुनरो का या जेम्स ड्रेवर का? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? कथन भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये कथन हर्लोक का है। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से
कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावना भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धि उसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? किसने कहा था? जेन पियाजे, डेविस या वुडवर्थ या स्किनर ने? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? सही आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्किनर ने कहा था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साहसी जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है? स्किनर, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या इनमें से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गर्भधान काल की अवस्था नहीं है पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत बार जैसे नहीं है या है अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं और एग्जाम्स में अपन प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, डिम्ब, बीजकरण, शैशवावस्था या भ्रूणावस्था। तो सही आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था। ये दोस्तों एक एज पीरियड है दोस्तों, और बाकी गर्भधान से संबंधित अवस्थाएं हैं, डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, ये तीनों। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ावस्था में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त समाप्ति का विवरण होना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? वॉटसन, स्टैनले हॉल, जेम्स सर्ली या पेस्टोलॉजी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेस्टोलॉजी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास? मानव मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मन तथा शरीर का विकास। अगला प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए, विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए दंड देना चाहिए, उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थियों को बता देना चाहिए, ऑप्शन डी है उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए और आगे के प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। आप सोचिए दोस्तों, आंसर दीजिए। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो आप उस समय एज ए शिक्षक की भूमिका में है तो आप क्या करेंगे? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से करना चाहिए। 30 में दोस्तों राइट ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो सही आंसर है 11 से 15 वर्ष, ऑप्शन डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या 460 दिन? कितने दिन लगते हैं गर्भ में बालक विकसित होने में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन। अगला प्रश्न दोस्तों, बालक अपनी माँ को किस अवस्था में पहचानना प्रारंभ कर देता है? 6 माह की, 8 माह, 9 माह या 3 माह? किस एज में बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है? तो सही आंसर इसका 3 माह, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक
बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 2 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, या फिर 5 वर्ष या 7 वर्ष की अवस्था में? किस अवस्था में बालक अपने मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसको संदर्भित करता है? एक कक्षा में सभी छात्रों को नियमित मूल्यांकन, छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 35 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर है इसका शांत। बालक की जिज्ञासा को करना चाहिए शांत। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? डर, ध्यान, स्मृति या उत्तेजना? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या फिर भ्रूणावस्था में? राइट आंसर है बाल्यावस्था, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक पक्ष, भाषा निर्धारित, संस्कृति प्रभावित या सामाजिक भाषा उद्धत? 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा निर्धारित। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, भाषा विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित पूरी तरह से नियंत्रित करती है। तो सही आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीन पियाजे, ब्रूनर, नोम चॉम्स्की या स्किनर? 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोम चॉम्स्की ने कहा था बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। अगला प्रश्न, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था अवधि है 2 वर्ष से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद? 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? चिंतन की, भाषा की, अनुकरण की या पुनर्बलन की? 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिंतन की। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? झूला झूलना, बॉल फेंकना, चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना या रेत पर चित्र खींचना? राइट आंसर है दोस्तों 45 का ऑप्शन नंबर बी, बॉल फेंकना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है? अभिकल्पनात्मक, निष्कर्ष चिंतन, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता? 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। अगला प्रश्न है, पहचान विकास संबंधित है?
डेवी के सिद्धांत से, फ्रॉयड के सिद्धांत से, एरिक्सन के सिद्धांत से या पियाजे के सिद्धांत से? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरिक्सन के सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये कथन किसने दिया? मेरेडिथ ने, गैसेल ने, अर्लॉग ने या डगलस और हॉलैंड ने? विकास के परिणाम नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये कथन किसने दिया? 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्लॉग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? मध्य किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? 49वां राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या शैशवावस्था को? विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक है, बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत शिक्षा में पर्यावरण के प्रभाव को स्वीकार करता है? जैविक सिद्धांत, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, संज्ञानात्मक सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत शिक्षा में पर्यावरण के प्रभाव को स्वीकार करता है? तो 51 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है, बाल विकास में भावनात्मक स्थिरता का महत्व क्या है? बच्चे का खुश रहना, बच्चे का तनाव को सहन करना, बच्चे का सामाजिक व्यवहार या बच्चे का ज्ञान? बाल विकास में भावनात्मक स्थिरता का महत्व क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का तनाव को सहन करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, CWSN का अर्थ है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, मृदु आवश्यकता वाले बच्चे? CWSN का मतलब होता है दोस्तों चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। 53 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है और इसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ये दोस्तों CWSN की फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ऑप्शन बी इसका सही है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ऑप्शन बी इसका ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों, श्रवण में विकृति की माप की जाती है पाउंड में, वॉट में, डेसिमल में या हर्ट्ज में? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डेसिमल में। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना? व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? सही आंसर दोस्तों बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये आशा नहीं की जा सकती, ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है, अभिरुचि अभिव्यक्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है? चारित्रिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं या व्यक्तिक विभिन्नताएं? तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल शिक्षा में फ्रंटल लोब का क्या अर्थ है? सोचने और योजना बनाने का केंद्र, याददाश्त केंद्र, भाषा केंद्र या भावना केंद्र? बाल शिक्षा में फ्रंटल लोब का क्या अर्थ है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोचने और योजना बनाने का केंद्र,
ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, बालकों में जो समझ विकसित होती है उसे क्या कहा जाता है? संज्ञान, भाव, अनुभव या ज्ञान? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञान। बालकों में जो समझ विकसित होती है उसे कहा जाता है संज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह एक प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह एक कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज की वीडियो का, बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता के कारण है केवल वंशानुक्रम व वातावरण दोनों? ऑप्शन सी है न तो वंशानुक्रम व न ही वातावरण। ऑप्शन डी है केवल वातावरण। तो 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम व वातावरण। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण 60 बाल विकास के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। आपके दोस्तों इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न दोस्तों राइट हुए, इसका दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और आपने इतना शिद्दत और ध्यान से मुझे सुना और अब वीडियो को देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। और अपनी तैयारी को ऐसे ही बूस्ट करते रहिए और अपना और अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन करते रहिए दोस्तों। मेहनत करते रहें, मेहनत का फल दोस्तों हमेशा मीठा होता है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।